किसी ने खूब कहा है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, मगर सच तो ये है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भोला और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने सैनिकों के साथ में शिकार के लिए जंगल में गया था। और कब वो शिकार का पीछा करते करते सैनिकों से रास्ता भटक गया, उसे मालूम ही नहीं चला। अब उसे जंगल में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऊपर से प्यास लगी थी। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का वक्त था। परेशान था, ऊपर वाले को बार बार याद कर रहा था, मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। तभी उसकी नजर पड़ी एक व्यक्ति पर जो वहां लकड़ी काट रहा था। राजा घोड़ा दौड़ा करके उसके पास पहुंचा और जा करके कहा कि भैया, सबसे पहले तो पानी पिला दो। लकड़हारा था, उसने पानी पिला दिया और उसके बाद कहा कि राजा साहब, आप, मैंने आपको पहचान लिया। राजा ने कहा, क्या बात है? बस मुझे सबसे पहले पानी पिलाने के लिए धन्यवाद। अब ये बता दो कि रास्ता कहाँ से मिलेगा, वापस अपने राजमहल जाना है। लकड़हारे ने वो जो जंगल के रास्ते होते हैं वो बता दिए कि ऐसे ऐसे आप चले जाओ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि सुनो, तुम जब भी तुम्हारे पास वक्त हो राजमहल में आना। इस वक्त मेरे पास में तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है। तुम राजमहल में आना, तुम्हारा उपहार मुझ पर बकाया रहा, वो गिफ्ट तुम्हें वहां मिलेगा, आ जाना। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, राजा साहब मुझे तोहफा देंगे। शाम में घर गया, बीवी को बताया कि जब भी हमारे पास वक्त होगा वहां जाएंगे, मिलेंगे उनसे। बीवी ने कहा, क्या वक्त होगा, कल ही चले जाओ। अगले दिन लकड़हारा पहुंच गया राजमहल में। सैनिकों से कहा कि मैं लकड़हारा हूँ, मुझसे राजा साहब ने कहा था कि मिलने के लिए आना। वो सैनिक हंसने लगे कि क्या पागल हो गया है, तुमसे क्यों मिलेंगे? उसने कहा, नहीं, एक बार जा करके बात करो। सैनिकों ने जाकर के राजा को बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया है। राजा पहचान गया। उसने कहा, हाँ, अंदर बुला लो। लकड़हारा पहुंचा। उसके हाल को देख करके राजा को समझ में आ गया कि बहुत गरीबी में जी रहा है। राजा सोच में पड़ गया कि क्या तोहफा दूं। फिर उसे याद आया कि उसके पास में एक बगीचा थे। लकड़हारा है, लकड़ी की समझ होगी, यही सोच करके राजा ने उसको एक बड़ा सा बगीचा दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, बीवी को बताया कि इतना बड़ा बगीचा हमारे नाम कर दिया। लकड़हारा था, क्या करता, लकड़ियां काटने लगा, कोयला बनाने लगा, कोयला बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद में राजा को लगा कि क्यों ना एक बार बगीचे की मुलाकात ली जाए। राजा जब पहुंचे तो देखा कि पूरा बगीचा वीरान पड़ा था, कोयले के ढेर लगे थे। राजा अंदर पहुंचा, जाकर के लकड़हारे से मिला। उसने धन्यवाद किया कि महाराज, आपकी वजह से हमारी जिंदगी ठीक ठाक हो गई। पहले हम बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। इन लकड़ियां जला करके कोयला बनाता हूँ, बेच आता हूँ। राजा ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? एक काम करो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसे दिया उस बगीचे में से और कहा कि सुनो, इसे बेच करके आओ। वो बेचने के लिए बाजार में गया और वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कोयले से कई गुना दाम में बिका। लकड़हारे को तब जाकर ये समझ में आया कि इतनी महंगी लकड़ी का पूरा बगीचा राजा ने मैंने नाम कर दिया था। जा करके राजा के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा कि माफ करना, आपने मुझे हीरा दिया था, मैं उसे लोहा समझता रहा। छोटी सी कहानी, लकड़हारे, चंदन की लकड़ी, बगीचा राजा की नहीं है, आपकी और हमारी है। हम सबको भी ये चंदन की लकड़ी मिली है, बगीचा मिला है। हर एक श्वास, हर एक सांस जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ये वो चंदन है जिसे हम बर्बाद कर रहे हैं, कोयला बना रहे हैं। इसका ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढिए और उस मकसद को पाने के लिए लग जाइए। अंत में फिर से यही कहूँगा कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, मगर सच तो ये है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। और हाँ, देखना ना भूले, हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।